मित्रों, मेरा एक प्रश्न है, क्या हम मानव हैं? आप कहेंगे यह कौन सा प्रश्न हुआ? अरे भाई, अपने सामने एक दर्पण रख लो और इस प्रश्न को करो, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सामने दर्पण रखने से हमें एक उत्तर मिलता है कि हम चूंकि मानव देहधारी हैं और हमारा चेहरा जो है वो पशुओं की तरह नहीं है, इसलिए हम मानव हैं। अगर मानव होने की मात्र ये दो शर्तें हैं, तब तो हमारे जैसे जितने भी लोग हैं वे सभी मानव हैं। लेकिन बात ऐसी है नहीं। मानव होने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, जिन शर्तों को पूरी करनी होती है, हमारे इस मानव समाज के कई ऐसे धड़े हैं जो उन शर्तों को कभी नहीं, कदापि नहीं पूरा कर पाते हैं। कुछ लोग विवशता में पूरा नहीं कर पाते और कुछ लोग बड़े ही मजे में इस बात की घोषणा करते हुए पूरा नहीं कर पाते हैं। उन्हीं को रेखांकित करता हुआ आज के इस सत्र का विषय है द कैलकटा कुरान पिटीशन। द कैलकटा कुरान पिटीशन यद्यपि बहुत हमारे पास के समय की बात है, लेकिन इसकी जड़ें 1947 में वहाँ से जुड़ी हैं जब भारत का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दो धड़े के रूप में करके भारत के मानचित्र को कुंद कर दिया गया। जब उन जगहों पर रहने वाले सनातन धर्मी लोग क्रूरता और अत्याचार की पराकाष्ठा की आग में जलने लगे, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया के रूप में तो वे लोग वहां से भाग निकले, लाखों लोग मारे गए। लेकिन लोगों ने लौट करके, बहुत कम लोग इस बात पे विचार कर पाए कि आखिर वही लोग जो कल तक इसी सनातन धर्म परंपरा के मानने वाले लोग थे, परिवर्तित होकर के उनके खून के प्यासे और इतने क्रूर कैसे हो गए। इन प्रश्नों पे बहुत गहन विचार नहीं किया, ना तो पश्चिमी पाकिस्तान में किया और ना ही पूर्वी पाकिस्तान में किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो शारीरिक रूप से इतनी पीड़ा को भले ना सहे हों, लेकिन उनको बहुत गहरी मानसिक पीड़ा पहुंची, उन लोगों ने इस पीड़ा की जड़ों को खोदना शुरू किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि हमारे ही भाई बंधु और कुल कुटुंब के लोग जो कल तक हमारे ही तरह सनातन धर्मी होकर के हमारे ही पूजा परंपरा और परिपाटी में थे और केवल नाम और कुछ चीज़ों को मानना छोड़कर कुछ नई चीज़ों को मानने लगने के बाद से क्रूर, अत्याचारी और पूरी तरह से पशुओं को भी मात देने वाले बन गए। इसके जड़ में क्या है? तो उन्होंने उस जड़ को खोदते खोदते पाया कि उसकी जड़ में है कुरान। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए हिमांशु किशोर चक्रवर्ती, जिन्होंने कुरान को पूरी तरह से पढ़ा, गहन अध्ययन किया, कई तरह के ट्रांसलेशंस पढ़े और वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी स्वस्थ मानव को पशु से भी गिरा हुआ बना देने वाला यह जो विषैला कीटाणु है, या यूं कह लें कि कीटाणुओं का एक सैलाब है, उसका नाम है कुरान। और अपने निष्कर्ष पर पहुंचकर वे रुके नहीं। उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ना दे करके एक सकारात्मक कदम उठाया और उन्होंने 20 जुलाई 1984 को तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा और पत्र में इंडियन पीनल कोड की धारा 153A और 295A के तहत कुरान पर प्रतिबंध की मांग की और CRPC की धारा 95 के तहत इसकी जितनी भी कॉपियां थी उन्हें जब्त करके और सरकार के कब्जे में लेने की मांग रखी। मैं अभी कैलकटा कुरान पिटीशन पर नहीं आया हूं, मैं उसकी पृष्ठभूमि पर आया हूं। जब हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने अपने दर्द को केवल प्रतिक्रिया के रूप में ना छोड़ करके एक सकारात्मक कदम उठाया और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सरकार के सचिव गृह विभाग को पत्र लिखा, तो उन्होंने प्रतीक्षा की कि किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया तो उस विभाग से आएगी। लेकिन विभाग से प्रतिक्रिया तो छोड़ दीजिए, इनके पत्र का एक तरह से कहें एक्नॉलेजमेंट तक नहीं लिया गया वहाँ।
तब इन्होंने अगस्त यानी जुलाई में इन्होंने वो पत्र लिखा, अगस्त में इन्होंने कई तरह के रिमाइंडर दिए और हर रिमाइंडर में उन्होंने पुराने पत्र और साथ में उन्होंने उसमें वो डिटेल तरीके से उन सारी बातों को रखा जिसकी वजह से वह अपनी मांग को रख रहे थे। वो क्या चीज़ें थी मैं आपको बता दूं। उन्होंने 85 ऐसी आयतों का संदर्भ दिया जो कुरान में उसके मानने वालों को दूसरे जो भी लोग हैं जिन्हें वो काफिर कहें या फिर गैर मुस्लिम कहें, उनके प्रति केवल वैमनस्य ही नहीं, क्रूर और हिंसक ही नहीं, उनके प्रति एकदम से शत्रु भाव रख करके चलने की बात कहता हो। उन आयतों का संदर्भ दे करके हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने अपनी मांग के समर्थन में अपने पत्र के एनेक्सचर में इन बातों को लगाया। 85 आयतों का उद्धरण दिया, जिसमें 37 आयतें वे थीं जो क्रूरता, हिंसा और सार्वजनिक शांति को भंग करने की बात कहती थी। 17 आयतें वैसी थीं जो घृणा और बुरे भावनाओं को बढ़ाती थी मजहब के आधार पर। 31 ऐसी आयतों का संदर्भ दिया जो दूसरे धर्मावलंबियों के परिपाटी, उनकी धर्म परंपरा और उनके संप्रदाय को गालियां देती थी, उनको नीचा दिखाती थी और इसी आधार पर उनके मानने वालों को इस धरती से साफ करने की बात कहती थी। ऐसे 85 आयतों के संदर्भ को दे करके हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने यह मांग की कि इसे तत्काल प्रभाव से आप प्रतिबंधित करें, नहीं तो मानवता इस पीड़ा से कभी उबर नहीं पाएगा। और 47 और तमाम वैसे दंगे जो उसके पूर्व और उसके बाद अब तक होते रहे हैं, उन दंगाओं की त्रासदी इस मानवता को झेलना इसकी मजबूरी हो जाएगी। हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने अपने मानव होने का परिचय दिया और समाज के वैसे लोग जो इस मानवीय धारा से हट गए थे उनको एक सबक देने की बात कही। और उन्होंने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं कही, उन्होंने तो एक बहुत ही छोटी सी बात कही कि मुसलमान और हिंदू में फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनके अंदर से कुरान निकाल दो। एक मुसलमान कुरान को मानेगा तो वो अमानवीय और पाशविक नहीं हो जाता है, वो कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब विश्वमन की प्रकृति बढ़ जाती है। तो उनका कहना था, उन्होंने प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दिया कि जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया उनको फिर से उनको मारो काटो, उन्हीं की भाषा में जवाब दो। ठीक है, प्रतिक्रिया ऐसे भी दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रतिक्रिया की वकालत नहीं की। उन्होंने कहा कि इसके जड़ में आघात करो, ना रहेगा जड़ और ना बढ़ेगा वह वृक्ष यानी विष वृक्ष। अपने इसी मांग को लेकर के वे रिमाइंडर देते रहे, लेकिन वहां से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया। परिणाम यह हुआ कि वे थक से गए, उन्हें कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। इसी बीच उनकी मुलाकात जो उन्हीं की तरह एक जिस चोट खाए व्यक्ति थे, चांदमल चोपड़ा, हिमांशु किशोर चक्रवर्ती परंपरा में वैदिक परंपरा को मानने वाले थे और चांदमल चोपड़ा सनातनी परंपरा में जैन पंथ के मानने वाले थे और वे सिर्फ मानते, बड़े वो गहराई में विचार करते थे। तो जब वो कलकत्ता और बांग्लादेश के अन्य जगहों पर हो करके आए और जब विभाजन की त्रासदी का अध्ययन किया तो उनको ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जैन धर्म तो, जैन परंपरा तो अहिंसा की बात करता है। अरे वे लोग तो ये जो कीटाणु विषाणु होते हैं उनको भी मारने में संकोच करते हैं। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही क्लीन कॉन्शियस के साथ, क्लीन कॉन्शियस से उनका मतलब था कि थोड़ा भी उनके अंदर ग्लानि नहीं है, थोड़ी भी मात्रा में रिपेंटेंस नहीं है, ऐसी अवस्था में वो दूसरे को मारने की बात, दूसरे को काटने की बात करते हैं। देखिए, मैं अभी कुरान के उन इंजंक्शंस की कही, मैं क्या कुरान पिटीशन की पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं। कुरान पे चर्चा बहुत लोग करते हैं, करनी चाहिए। और कुरान पे चर्चा क्यों करनी चाहिए, इसके आधार में जैसे
हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने 85 आयतों का हवाला दिया, कुरान से निकाल कर सैकड़ों आयत का हवाला दिया जा सकता है। लेकिन मैं अभी पूरी तरह से फोकस्ड हूं कुरान पिटीशन में। तो उस कुरान पिटीशन की पृष्ठभूमि में हिमांशु किशोर चक्रवर्ती का वह पत्र है। संयोग ये होता है कि चांदमल चोपड़ा की मुलाकात हो जाती है हिमांशु किशोर चक्रवर्ती से, और जब चांदमल चोपड़ा उनके पत्र को और उसकी पूरी पृष्ठभूमि को जानते हैं तो वो सोचते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी बात आपने की। मैं भी यही सोच रहा था कि यह कुरान ही इसकी जड़ में है, क्योंकि कोई इतने क्लियर कॉन्शियस के साथ हत्या, अत्याचार, बलात्कार और क्रूरता तभी कर सकता है जब उसको कोई एक ऐसे डोज हो। और फिर उन्होंने हिमांशु किशोर चक्रवर्ती को कहा कि अगला स्टेप हमारा होगा, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और वहीं से द कैलकाटा कुरान पिटीशन की पृष्ठभूमि होती है। सत्र को पृष्ठभूमि तक सीमित रखता हूं, और मैंने क्यों इस बात को अपने थंबनेल में कहा कि लकवाग्रस्त लोकतंत्र की नसों में एक विफल इंजेक्शन के रूप में है द कैलकाटा कुरान पिटीशन। क्योंकि जब हमारा समाज, उसके कई उदाहरण मैं इसको 3 हिस्सों में आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा, जिनमें मैं इस विषय पर और संदर्भों को लाऊंगा कि क्यों हमारा लोकतंत्र लकवाग्रस्त है। क्योंकि जब एक स्वस्थ लोकतंत्र हो, बात सुनी जाती है, और अच्छाई और बुराई के नीरशीर विवेक से हम निर्णय लेते हैं, लेकिन हम ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं मित्रों। और यही कारण है कि हम मानव शरीर धरे सभी लोगों को मानव समझ करके हम उनकी सहायता इस रूप में कर नहीं पाते कि उनके अंदर जो पाशविकता, अत्याचार की भावना, हिंसा की भावना, क्रूरता की भावना और तमाम तरह के पशुओं को मात कर देने वाली जो कुविचार बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को लकवा मार गया है। द कैलकाटा कुरान पिटीशन पर विस्तृत चर्चा को मैं इस वीडियो के दूसरे सत्र में करूंगा। मित्रों, धन्यवाद।